हाय मैं रंजन कुमार, मैथमेटिक्स टीचर एंड मैथमेटिकल माइंड ऑनलाइन इंस्टीट्यूट जो IIT JEE एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कराता है। और उसी बार में मैं सबसे पहले आप लोगों को रिलेशन एंड फंक्शंस को ही आगे मैं बढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं रिलेशन समझने की कोशिश करूँगा कि रिलेशन क्या होता है, राइट। सो यहाँ पर हम बात करेंगे रिलेशन, ओके, रिलेशन, क्योंकि पहले पिछले वीडियो में मैंने एक कोशिश की थी और रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन। सो व्हाट इज रिलेशन। रिलेशन से पहले सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर, राइट। तो थोड़ा सा हम लोग एक कंटेंट को एग्जांपल से देखते हैं कि व्हाट इज रिलेशन। सो रिलेशन होता है जैसे आप अपने फैमिली मेंबर्स हैं, में एक चाइल्ड है यहाँ पर, और इस चाइल्ड का रिलेशन उसके फैमिली मेंबर का सेट है, ठीक है, फैमिली मेंबर का सेट है। और यहाँ पर उसके फादर हैं, मदर हैं, है ना, फादर हैं, मदर हैं, सिस्टर, ब्रदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, राइट। अब इस बच्चे को देखिए, इस बच्चे का सबके साथ संबंध होगा, रिलेशन होगा। जैसे कि फादर के साथ बच्चों का रिलेशन होता ही है, मदर के साथ उनका रिलेशन होता है, अपने सिस्टर के साथ, अपने भाई के साथ, अपने दादाजी के साथ, अपने ग्रैंड मदर के साथ। तो एक आप देखते हैं कि यहाँ पर जो चाइल्ड को मैं C से डिनोट करता हूँ, फादर को F से, एंड सिस्टर को S से, ब्रदर को B से, ग्रैंडफादर को GF से, एंड ग्रैंड मदर को मैं GM से डिनोट करता हूँ, राइट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पहला जो मैंने सेट लिया, इसमें एक ही एलिमेंट है, और दूसरा जो सेट है B है, जिसमें पूरे फैमिली मेंबर्स आते हैं। फैमिली मेंबर का एक सेट लिया जिसमें फादर है, मदर है, सिस्टर है, ब्रदर है, ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, राइट। तो अब हम इसका रिलेशन देखेंगे, क्योंकि आम तौर पर हम जो घर में होते हैं, घर के मेंबर्स जो होते हैं, उनके साथ सबका संबंध होता है। घर के पापा, आपका भी फादर हैं, मदर हैं, और ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, सबको हम लोग कहते हैं कि नहीं, ये मेरा भाई है, मेरी बहन है, ये मेरी सिस्टर है, ये मेरे दादाजी हैं, मेरे दादी जी हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर मैंने मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है कि यहाँ पर चाइल्ड जो है वो फादर के साथ संबंध है, तो मैं इसको यहाँ पर CF लिखूंगा। यहाँ पर बच्चे, मदर के साथ रिलेशन होता है बच्चों का, यहाँ पर बच्चों का उसके सिस्टर के साथ संबंध होता है, बच्चों का यहाँ पर फादर ब्रदर के साथ संबंध होता है, चाइल्ड का यहाँ पर ग्रैंडफादर के साथ रिलेशन होता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो GF है यानी GM ग्रैंड मदर के साथ रिलेशन होता है। इन सबको हम अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में एक फिक्स ऑर्डर होता है, फिक्स नोटेशन होता है कि पहले हम लोग सेट A के एलिमेंट्स को लिखते हैं, और दूसरा जो एलिमेंट्स है यहाँ पर GM है या GF है, यहाँ पर GM है। तो यहाँ पर देखिए, फादर है, मदर है, सिस्टर है, ब्रदर है, ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, ये सेट B के एलिमेंट्स। तो इसके जो संबंध होंगे ना, मतलब ये जो दूसरा वाला जो होगा, जो दूसरा एलिमेंट है यहाँ पर F, M, S, B, GF, GM, ये सब क्या है, सेकेंड एलिमेंट। तो मैं ये कह सकता हूँ कि C बिलोंग्स टू A, एंड यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि
each element father, mother, GM, GF, सिस्टर, ब्रदर, ये सब सेट किसके हैं? बी के एलिमेंट्स हैं। अब जब मैं ये ऑर्डर्ड पेयर में लिखूंगा तो मैं इस फॉर्म में लिखूंगा CFG, CM, CS, CV, GCF, CGF, CGM, राइट। तो अब कह सकते हैं कि ऑर्डर पेयर आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर पेयर में हमेशा दो एलिमेंट को लिखते हैं। पेयर मीन्स टू, पेयर मीन्स टू। तो पेयर मीन्स टू का मतलब यहाँ पर हमेशा ऑर्डर पेयर के रूप में जो है वो दो एलिमेंट्स को लिया जाता है। फर्स्ट जो एलिमेंट होता है वह सेट ए का होता है और जो सेकेंड एलिमेंट होता है सेट बी का होता है। तब आप कह सकते हैं कि सर इसका डिफिनीशन क्या होगा? व्हाट इज डिफिनीशन? व्हाट इज डिफिनीशन? सो डिफिनीशन यहाँ पर रिलेशन का क्या हो सकता है? तो यहाँ पर रिलेशन का डिफिनीशन हो सकता है कि यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि an ordered pair consists of an ordered pair consists of two objects or elements in fixed pairs, okay, fixed। मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर है वह फिक्स ऑर्डर पेयर्स बोल सकते हैं या फिक्स ऑर्डर बोल सकते हैं, राइट। ऑर्डर, फिक्स ऑर्डर, ओके, फिक्स ऑर्डर। तो ये हमारा क्या है? डिफिनेशन हो गया कि हम ऑर्डर पेयर के डिफिनेशन क्या होता है कि एक एलिमेंट हम सेट ए से लेते हैं, दूसरा एलिमेंट जो है हम सेट बी से लेते हैं, और इन दोनों का जो हमेशा रिलेशन बनता है उसको हम ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि CF मैंने लिखा, एक एलिमेंट C से लिया, एक एलिमेंट F से लिया, मतलब सेट B से लिया। तो A के सारे एलिमेंट B के सारे एलिमेंट के साथ जब हम ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखते हैं तब वह हमारा क्या कहलाता है? वह हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है ना। जब A और B के सारे एलिमेंट, A के सारे एलिमेंट B के सारे एलिमेंट के साथ हमारा ऑर्डर पेयर के फॉर्म में हम लिखते हैं तो उसे को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। और मैं अब इसका मैं समझता हूं कि इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ऑर्डर पेयर क्या है। ऑर्डर पेयर क्या है? एन ऑर्डर पेयर कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट इन अ फिक्स्ड ऑर्डर, राइट। तो अब हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं व्हाट इज ऑर्डर पेयर। अब मैं बात करता हूँ यहाँ से कि व्हाट इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? सो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप समझ लें कि व्हाट इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा क्या है? तो मैं इसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखूंगा, या हम सबसे पहले इससे पहले जान जाएं कि इसको हम लोग जो है इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर किसे कहते हैं? इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, राइट। सो इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, यानी अगर टू नॉन एम्प्टी सेट है ना, यानी टू नॉन एम्प्टी सेट है और दोनों के ऑर्डर इक्वल ऑर्डर्ड है तो उसको हम लोग इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर कहेंगे, राइट। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर क्या है? टू ऑर्डर्ड, ओके, टू ऑर्डर्ड पेयर, यहाँ पर लिखेंगे, मैं यहाँ पर लिखूंगा टू ऑर्डर्ड पेयर A1 B1 and A2 B2 are equal okay, are equal if and only if, यहाँ पर if and only if A1 is equals to A2 and B1 is equals to B2। एग्जाम्पल में देखता हूँ कि मैंने क्या कहा कि दो ऑर्डर पेयर लेते हैं और दोनों के ऑर्डर पेयर के x कोऑर्डिनेट एक, यानी यहाँ पर देखें कि यहाँ पर फर्स्ट x एक्सिस है, यहाँ पर x डैश है, यहाँ y डैश है, यहाँ y है। तो जो ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट हुए यहाँ पर A1
और यहाँ पर दूसरा एलिमेंट है ऑर्डर पेयर के, जैसे यहाँ पर A1 B1 है, तो A1 का रिलेशन दूसरे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट ऑर्डर के फर्स्ट एलिमेंट के साथ उसका इक्वल होगा। यानी A1 अगर इसके A2 के बराबर हो गया और B1 अगर B2 के बराबर हो गया, तब मैं उसे क्या कहूंगा, और इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। तो फॉर एग्जांपल मैं देखता हूं यहाँ से कि यहाँ x मैंने लिया 2x - 1 और इज इक्वल्स टू 2x - 1 एंड यहाँ पर मैं लिया 5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं लिखूंगा कि x 5 एंड 3 2x + 2 2x - 3, राइट। तो अब यहाँ से मैं इक्वेट करूंगा, क्या आएगा, x - 1 इज इक्वल्स टू 5 अकॉर्डिंग टू द A1 किसके बराबर होना चाहिए, A2 के बराबर होना चाहिए, यानी 2x माइनस किसके बराबर होना चाहिए, 5 के बराबर होना चाहिए। 5 किसके बराबर होना चाहिए, 2x - 3 के। तो मैं लिखूंगा 2x - 3 इज इक्वल्स टू 5। दिस इंप्लाइज, आप लिख सकते हैं 2x इज इक्वल्स टू 5 - 1 इज इक्वल्स टू 4। देयरफॉर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आपका 2 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर आप देखें 2x - 3 इज इक्वल्स टू 5, तो 2x इज इक्वल्स टू 5 प्लस क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 8, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना। तो ये हमारा x का वैल्यू हमने क्या किया कि ऑर्डर्ड पेयर के दो ऑर्डर पेयर को जब हम इक्वेट करते हैं और दोनों दो A1 A2 के बराबर हो जाता है, B1 B2 के बराबर हो जाता है, तभी हम उसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर किसे कहते हैं, और दिस इज द एग्जांपल मेंशन, आल्सो आई गिव द एग्जांपल्स। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, और मैथमेटिकल माइंड ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के जो पढ़ना चाहते हैं उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मैथमेटिकल माइंड ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके थ्रू अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। मैं IIT JEE और मेंस एडवांस का प्रिपरेशन कराता हूं। रंजन कुमार, मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट। थैंक यू वेरी मच।